न्यूज़ 18 इंडिया। वो पत्थर, ये वो शिला, प्रधानमंत्री चाहे राम मंदिर निर्माण, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अब अबू धाबी का हिंदू मंदिर, श्रमजीवियों का सम्मान और खुद श्रमदान, ये वो आप इसमें देखेंगे जो उकेरा गया है वो वसुधैव कुटुंबकम, ये संदेश जो देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, ये वो हथौड़ा और ये वो कील जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और यहीं पर वो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र, वसुधैव कुटुंबकम मतलब परिवार, पूरी दुनिया एक परिवार, और वही संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देने की कोशिश की गई। ये वो शिला, दरअसल जब उनसे बात हो रही थी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से सांकेतिक रूप से एक योगदान देना चाहते हैं, तो ये योगदान वसुधैव कुटुंबकम के रूप में यहाँ पर दिया गया। और यहीं से जब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़े, ये लाइव शो देश नहीं झुकने देंगे आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अमन चोपड़ा, ये पीछे BAPS मंदिर, राष्ट्रगान यहाँ पर बजा, जनगण मन, और उसके बाद यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर की। यहाँ से जब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़े, ये UAE का नेशनल एंथम है। तो राष्ट्रगान और UAE के नेशनल एंथम के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, इन सारी जो स्वयं सेविकाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर मिले थे। क्या भाव थे भाई, प्रधानमंत्री आप सबसे आके मिले, आपका अभिवादन स्वीकार किया। ये लाइव देश नहीं झुकने देंगे आप शो, आप सभी उसका पार्ट है। क्या भाव थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मंदिर यहाँ इस पूर्ण रूप से ये पूरी तरह से बना, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए, आप सब भी यहाँ पर लगातार मंदिर निर्माण में रही, आप लोग लगातार यहाँ पे रही? हाँ, लगातार हम यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तब से एंड तक हम लगातार इधर रहे। कोई परेशानी बताया गया भाई, 55 डिग्री टेम्परेचर, रेगिस्तान के बीच में मंदिर बनाना परेशानी थी या बहुत आसानी से सब कुछ हो गया? क्या भाव है आप लोगों के? हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज मोहन स्वामी महाराज हमारे साथ थे, यहाँ के जो राजा थे हमारे साथ, तो सब डिवाइन हो फील हो रहा था। थकान कितनी भी हो, हमें थकान नहीं लगती थी, पर डिवाइन था सब। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिवाइन था, भाव बहुत अच्छे थे। इन सारी स्वयं सेविकाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुलाकात करी, और यहाँ से आप सभी जानते हैं, और कई यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो भी दिन रात यहाँ पर लगे रहे। थोड़ा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लगता है कि सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा, और प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपकी मेहनत रंग लाई। डेफिनेटली हमारी मेहनत रंग लाई कि बहुत सारे लोगों ने, एक आस्था थी सबकी कि यहाँ पे मंदिर बने, जो आज वसंत पंचमी के दिन पूरी हो गई, और प्रधानमंत्री जी ने सबसे बच्चों से बात किया, महिलाओं से बात किया, तो बहुत बहुत खुशी का दिन है आज का। बिल्कुल, बहुत खुशी का दिन है। सारी जो स्वयं सेविकाओं से सबके चेहरे पर मुस्कान है। भाई आप सभी खुश हैं, प्रधानमंत्री आए, आप सबसे मिले, और आप सबने भी मंदिर में योगदान दिया। क्या भाव है, खुश हैं आप सभी? बहुत खुश है, बहुत खुश है। प्रधानमंत्री को देखा, पहली बार देखा, इससे पहले देखा था? पहली बार देखा। देखा। क्या भाव थे आपके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, अब प्रमुख स्वामी जी महाराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये देश नहीं झुकने देंगे का जो लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यही वो गंगा जी है, यही जो गंगा का जल यहाँ पर लाया गया। मंदिर के एक तरफ यमुना जी, एक तरफ गंगा जी, और ये इसको जो पूरा डेवलप किया गया, कैमरामैन प्रदीप अगर दिखाएंगे, ये पूरा एक वाराणसी के घाट के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और यहीं से प्रधानमंत्री गुजरे, और उसके बाद पहले उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उसके बाद जो है जो श्रमिक हैं उनसे मुलाकात की, फिर पत्थर पर वसुधैव कुटुंबकम को उकेरा, और एक संदेश वसुधैव कुटुंबकम की देने की कोशिश की। देखिए, बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है कि 1981 में इंदिरा गांधी
जब यहाँ पर आई थी उसके 34 साल तक कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आया। 34 साल। और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए 2015 में। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज का संकल्प था जो 1997 में 1997 में उनकी तरफ से लिया गया था। उसके बाद 2015 में जमीन मिली। जो सोचिए आप, इस चीज को समझिए, 34 साल कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया। 1997 में रेगिस्तान में मंदिर बनाने का संकल्प स्वामी जी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज की तरफ से लिया गया और आखिरकार वो पूर्ण रूप हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2014। फिर 2015 में उनकी तरफ से ऐलान किया गया और ये जमीन अलॉट कर दी गई। तब 27 एकड़ जमीन, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इस रेगिस्तान के बीच में इतना भव्य, इतना खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो पाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाता है। रिपोर्ट के जरिए समझिए, देखिए कि क्या सफर रहा, मंदिर की क्या खूबसूरती, क्या खासियत। ये रिपोर्ट आपको देखें, लेकिन उससे पहले एक बार ये भी तस्वीर, ये देखिए, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जिसमें बी द लाइट, स्प्रेड लव, ये पत्थरों के ऊपर बच्चों की तरफ से उकेरा गया। आइए भाई, आगे आइए। कैसा रहा, मिले प्रधानमंत्री से, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने बहुत तारीफ की हमारी। जब वो आए हमने उन लोगों का अच्छी तरह से स्वागत भी किया। We are grateful to Narendra Modi for making this temple. ग्रेटफुल टू नरेंद्र मोदी फॉर मेकिंग दिस टेम्पल। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए सफर क्या रहा 97 से 2024। अयोध्या के बाद यूएई में सनातन का सूर्योदय। दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर एक और अयोध्या। अबू धाबी में धर्म ध्वजा और हरि भक्तों का उद्घोष। ओम श्री स्वामीनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं, वैसे हमारे स्वामी नारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। बसंत पंचमी पर इस्लामिक देश में सनातन क्रांति। मंदिर से यूएई में न्यू इंडिया की नींव। और इतना खुश है हम लोग कि इसलिए हमको मोदी जी के 10 घंटा 12 घंटा भी खड़ा रहना पड़े, हमको दर्शन करना बस। प्रधानमंत्री के लिए संदेश यही है कि ऐसे मंदिर और जगह जहां इस ऐसी कंट्री में बनाकर हम लोगों को जब से दिखाया, इसीलिए मोदी साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे राज्य में मोदी का ही देन है कि ऐसा मंदिर बना, नहीं तो कभी ऐसा बन नहीं पाता यहाँ पे। इस्लामिक देश में गूंज रही हरिधुन। कोई टीवी नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, कोई पिज्जा नहीं। हमको बाबा को राजी करना है और ये जो मंदिर है वो हार्मनी से हमको उनका उद्घाटन करना था। धन्यवाद देता हूँ यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को भी और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। यह बहुत बड़ी जीत है भारत की संस्कृति विरासत की। યુગમાં કૃષ્ણનો જન્મ થાય, રામનો જન્મ થાય, એવી જ રીતે આ એક અવતારી પુરુષ છે કે એક જ યુગમાં શ્રી મોદીજી આવે। હર હર મોદી। धर्म की डोर से बंध गए भारत और यूएई। यहाँ अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर इस्लामिक देश यूएई में एक और अयोध्या बस चुकी है। यूएई के 35 लाख भारतीय इस्लामिक देश में सनातन का सूर्योदय देख रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 23 दिन बाद पीएम मोदी ने अबू धाबी में विशाल और भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया।
भारत और यूएई के रिश्ते कूटनीति और व्यापार के साथ अब धर्म के बंधन में भी जुड़ चुके हैं। संतों के मंत्रोच्चार और सनातन विधि के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में मौजूद रहे। मंदिर के अंदर पीएम मोदी उसी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मौजूद थे जैसी तस्वीर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय देखी गई थी। बताया जाता है कि अबू धाबी में मंदिर बनाने का सपना स्वामी नारायण संप्रदाय के गुरु श्री स्वामी महाराज ने वर्ष 1997 में देखा था। 2017 में इस अलौकिक मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी ने की थी और 26 साल बाद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कर लाखों भारतवंशियों के सालों का सपना पूरा कर दिया। इन्हीं सीढ़ियों से ये दिव्य अलौकिक और खूबसूरत जो मंदिर आपको नजर आ रहा है, अबू धाबी का वो मंदिर जो अकल्पनीय कह लीजिए, अद्वितीय, और आपको लगेगा जैसे अयोध्या जी या काशी जी यहाँ पर आ गए हैं। काशी जी अयोध्या में या अयोध्या जी अयोध्या में, कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे ऊपर चढ़ते हुए, कैसा लग रहा है माता जी? बहुत बढ़िया। और ये हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे हिंदू मंदिर यहाँ बन रहा है। बहुत बढ़िया। जय स्वामी नारायण। थैंक यू। देखिए, वाकई ये भावनाएं अकल्पनीय हैं। हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, और जब मंदिर की तरफ आप बढ़ते हैं तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे गंगा जी, और वो गंगा जी यहाँ पर बहती हुई कल बहती गंगा, मंदिर का खूबसूरत आर्किटेक्चर। मैं अगर ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमको जो दिया गया है इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे इसमें पूरा सफर बताया गया है। जैसे 1997 में जो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो सपना देखा वो 2024 में जाकर पूरा हुआ, उसमें पूरा सफर बताया गया है। 1997, फिर 2015 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि जमीन दी गई, फिर 2018, फिर 19, फिर 21, फिर होते हुए 2024, और प्राण प्रतिष्ठा जी जो है प्राण प्रतिष्ठा वो भी अब की जा चुकी है। यह अबू धाबी के 55,000 वर्ग मीटर में बने उस मंदिर की पहली झलक है जो इस्लामिक देशों में बना अब तक का सबसे विशाल मंदिर है। भारतीय आध्यात्म और संस्कृति की रोशनी से अबू धाबी दमक रहा है। सनातन के शंखनाद से आसमान गूंज रहा है। चारों तरफ हरि भक्तों का उद्घोष है। हम लोग पूरा 22 लोग कर्नाटका से है। हम लोग कर्नाटका को रिप्रेजेंट करता है। हमारा भारत माता की जय, हमारा सनातन धर्म की जय। जी, एक शंखनाद। जी का ही रुत हुआ था कि यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है एक इस्लामिक कंट्री है। देखिए, आप सोचिए, जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में है वो मोदी जी को बोल रहे हैं आप आइए, स्वागत है आपका, और मोदी जी की वजह से ही ये मंदिर बन रहा है। स्थानीय गणवेश में हमारा पूरा वेशभूषा में हम लोग आए हैं और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के साहब को, जो हमें मंदिर हिंदू मंदिर बनाने के लिए हमको ये मौका मिला, और मोदी साहब जी को भी धन्यवाद देते हैं, और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय को खुद आ रहे हैं तो उसके लिए तो हम इतना ज्यादा एक्साइटेड। मोदी 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 मोदी, जय श्री राम। वैसे तो यूएई में और भी मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर को जिस शैली में बनाया गया है उस तरह से बीते 700 सालों में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। ये मंदिर यहाँ रहने वाले भारतवंशियों के लिए अपनी संस्कृति नई पीढ़ी को समझाने का जरिया है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास भी कराती है। This is a historic moment in our lives where we are getting to witness a mandir which is so magnificent and so spiritual coming in a land like Abu Dhabi. If anybody can do it, it is our honorable Prime Minister Narendra Modi ji who can execute this. नाम मंजूषा जगताप है। हम क्या कहेगी? आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं, वैसे हमारे स्वामी नारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। कई सालों से हम यहाँ पर है, ये हमारा घर तो वैसे बन ही चुका है। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेगिस्तान के बीच कल कल कर गंगा बह रही है। 7 शिखर वाले मंदिर में धर्म ध्वजा लहरा रही है। 7 शिखर रामायण, महाभारत, भागवतम और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करता है। मंदिर का डोम ऑफ हार्मनी 5 प्राकृतिक तत्वों
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष का प्रतीक है। जय स्वामीनारायण। प्रमुख स्वामी बाबा प्रधानमंत्री का इंतजार, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का इंतजार है। और पहली बार हम यहाँ आए रहे हमारे गुरु के वजह से, हमारे गुरु के वजह से आज हमने सामान्य लोग, लेकिन आज हमने इंटरनेशनल ट्रिप किया और की गारंटी है कि ये मंदिर यहाँ पे बनेगा और बन गया है। तो बन गया। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए, ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर हैं। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो सनातन सूत्र में पूरा देश बंधा है, उसमें उत्तर से पूरब और पश्चिम से दक्षिण तक इसमें भगवान अयप्पा का भी मंदिर है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो अबू धाबी का मंदिर है। मंदिर के हर कोने में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। इसके साथ भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती को दर्शाने के लिए एक झरना भी बनाया गया है जो इनके स्रोत को दिखाता है। प्रांगण में प्रयागराज की तरह यहाँ भी गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम हो रहा है और हिंदुत्व की धारा बह रही है। मार्ग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मैं कहूंगा कैमरामैन प्रदीप को, अगर क्योंकि ये तस्वीरें अभी संभवतः पहली बार आप देख रहे होंगे किसी न्यूज चैनल पर, जो यहाँ पर जो मुझे जानकारी दी है, ये जो पूरा मार्ग है, अच्छा कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा अगर उस तरफ हम दिखाएं, पीछे की तरफ, ये इसको डिवाइन आई कहा जा रहा है। डिवाइन आई। आप क्या नाम है आपका? BAPS से, बैप्स से है? मेरा नाम कीर्तन सिंह जाडेजा है। अच्छा कीर्तन जी, बताइए ये बैप्स आई जो है इसका क्या मतलब है और ये इसका औचित्य और इसकी प्रासंगिकता क्या है? बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ हार्मनी। ये एक संवादिता का उत्सव है, इसलिए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है, वहाँ से 3 नदियां बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और वो मंदिर के साथ ही जाती है। ये जो बीच में है वो है द डिवाइन आई। उसका मतलब ये है कि जब आप इस आई के उस पार जाओगे और वहां से देखोगे तब आपको मंदिर दिखाई देगा। आइए दिखाएंगे, आइए आपको दिखाएंगे जो बताया जा रहा है। 1 मिनट रुकिए प्रदीप, ये देखिए गंगा, जमुना और सरस्वती मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे यहाँ पर, इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और जमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है। ये पानी यहाँ पर मिश्रित किया गया। देखिए मैं एंट्री आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद ये डिवाइन आई, ये जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस आई के मतलब इस आंख से आप देखेंगे तो भव्य मंदिर, कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे। इसका क्या मकसद है? दिस इज अ डिवाइन आई। यहाँ से आप देखोगे तो आपको हार्मनी यानी कि संवादिता की भावना से पूरा मंदिर दिखाई पड़ेगा। यही उसका मकसद। अच्छा देखिए, अभी मैं हूँ जहां पर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पीछे आपको लग रहा हो जैसे किसी घाट पर बैठा हूं मैं। ये जो घाट, वाराणसी के घाट जिस तरह से बनाए गए हैं, और ये गंगा जी बहती हुई, माँ गंगा बहती हुई, वाराणसी का घाट, ये आपको अचंभा होगा जानकर कि मैं अबू धाबी के उस मंदिर में हूं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये खास क्यों है? पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे वाराणसी में घाट बनाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का भाव यहाँ पर देने की कोशिश की गई। और ये कलकल बहती माँ गंगा, बताया गया कि माँ गंगा और जमुना जी का पानी विशेष तौर पर लाया गया। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में आती हुई, गंगा जी, यमुना जी मंदिर के एक तरफ अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड गंगा जी, लेफ्ट हैंड साइड यमुना जी बहती हुई, और ये गंगा जी का पानी, और ये पूरी तरह से घाट का रूप इसको दिया गया है। अबू धाबी के मंदिर का निर्माण राजस्थान और इटली के गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। पत्थर को भारत में 1500 से अधिक कारीगरों ने हाथ से तराशा है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जटिल पैटर्न से नक्काशी की है। पूरा मंदिर, ये जो पूरा जो 27 एकड़ में फैला मंदिर है, ये पूरे मंदिर में अलग अलग तरह से इसी तरह भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये चीज बताई जा रही है
कि भगवान की मूर्तियों को उकेरने के अलावा यहाँ पर जो धर्म में जो वैल्यूज होती है, यानी कि अनुकंपा, इसके अलावा विश्वास, इसके अलावा करुणा, उनको भी एक तरीके से आकृति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी हैं, ऊपर भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु अलग अलग रूप में, यहाँ गणेश जी अलग अलग रूप में, और इसके अलावा ब्रह्मा, इसी तरह से अलग अलग तरीके से ये पूरा मंदिर जो है आपको वो भाव देता हुआ नजर आ रहा है। ये मंदिर सिर्फ सनातन का प्रतीक नहीं है, ये वसुदैव कुटुंबकम और सभी धर्मों और पंथों को एक सूत्र में बांधने का स्थान भी है। इसकी जमीन मुस्लिम शासकों ने दान में दी है। एक सिख इस मंदिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट ईसाई हैं। हिंदू कारीगरों ने मूर्तियां बनाई हैं और एक पारसी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि इसके निर्माण में लोहे या स्टील नहीं बल्कि पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे खास अबू धाबी के इस मंदिर की वो ये कि देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं पूरे मंदिर में। बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इन मूर्तियों के बारे में मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया कि जैसे धर्म में वर्च्यूज होते हैं ना, करुणा, इसके अलावा दया, उनको मूर्ति के रूप में उकेरने की कोशिश की गई है। जैसे करुणा, इसके अलावा दया, इसके अलावा अनुकंपा, ये ऐसे करके इन मूर्तियों के जरिए उस भाव को प्रकट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मंदिर की नींव में 100 सेंसर और पूरे क्षेत्र में 350 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं, जो भूकंप की गतिविधि, तापमान में उतार चढ़ाव और दबाव परिवर्तन पर डेटा देंगे। मंदिर के अंदर लकड़ी और फूस से बना फूड कोर्ट भी बनाया गया है। उद्घाटन के बाद 18 फरवरी 2024 को मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोग मंदिर की वेबसाइट और ऐप पर पंजीकरण कराने के बाद 1 मार्च 2024 से मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इसकी वजह यह भी है कि उद्घाटन के बाद भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु अबू धाबी के मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ भारी भीड़ हो सकती है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल, अब हम उन्हीं सीढ़ियों पर हैं जहां से प्रधानमंत्री गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उन्हें कह दिया था कि आप जिस भी जमीन पर आप लकीर खींच देंगे वो जमीन मैं आपको दे दूंगा। ये शब्द शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के थे। और इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं लाइव, ये शेखों के शहर में ऐसा शंखनाद होगा, ये संभवतः किसी ने सोचा नहीं था। और यही तस्वीरें आज जो है पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से मंदिर निर्माण यहाँ पर होगा। 27 एकड़ पूरा मंदिर भव्य। मेरे साथ इस वक्त साध्वी प्रज्ञा जी हैं। साध्वी जी, मैं इस वक्त उसी अबू धाबी मंदिर के प्रांगण में हूँ। मेरे पीछे ठीक वो मंदिर है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, ये शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी कि एक मुस्लिम शासक ने 27 एकड़ जमीन दी ऐसे वक्त में, शेखों के शहर में शंखनाद जो बार बार कहा जा रहा है, ऐसे वक्त में जब गाजा का युद्ध चल रहा है और तमाम चीजें चल रही हैं, तो सर्वधर्म संभाव के लिहाज से ये सबसे बड़ा प्रतीक। साध्वी जी। जी बिल्कुल अमन, सबसे पहले तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कृति
और भारतीय विरासत के नजरिए से एक ऐतिहासिक दिन है। अब देखिए, विदेश की भूमि पर राम मंदिर का बनना, इतने भव्य मंदिर का बनना, और वहां की सरकार जिसमें इन्वॉल्व हो, जैसा कि अभी आप दिखा भी रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि जब मोदी जी ने बोला तो उन्होंने, शेख ने बोला कि जहां आप कहेंगे, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, एक बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि भारत का विश्व के पटल पर एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आना, और खासकर जब वो देश एक इस्लामिक देश हो, ये कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, यूएई में सनातन धर्म और भगवान की एक गूंज हो रही है, प्रभु श्री राम की गूंज हो रही है, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। बहुत ही सुखद एहसास है ये, द डे फुल ऑफ पॉजिटिविटी, जैसा कि इसको नाम भी दिया गया है, फेस्टिवल ऑफ हार्मनी। तो आप देखिए, आई वुड से दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्मनी, सॉलिडारिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सौहार्द, सद्भावना प्रेषित हो रही है पूरे विश्व के अंदर। एक बहुत ही सुंदर दिन है अमन, और ये जो आप कवरेज दिखा रहे हैं, इतने सुंदर विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, सो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि इतना सुंदर वहां से बैठकर यहाँ भारत में ये दृश्य देखना, मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाता है और पूरे विश्व को एक संदेश जा रहा है। आप देखिए, इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा भव्य मंदिर बनना पूरे विश्व को संदेश है कि भारत एक जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में भी उभर कर आ रहा है। ये भी एक एस्पेक्ट है उसका। साथ में लाखों जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, नो डाउट उनके अंदर तो आस्था हिलोरे मार रही है। उनके अंदर तो एक, जिसे कहते हैं ना कि बदला हुआ भारत और नए भारत की झंकार है जो वहां पर देखने को मिल रही है। इतने सुंदर दृश्य हैं अमन, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, एंड आई वुड से कांग्रेचुलेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव बार-बार प्रधानमंत्री, ये सवाल ये उठता है कि जब 1997 में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये सपना देखा, उसके बाद कितनी सरकारें आई, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 2015 में जब वो यहाँ पर आए तो फिर उसको एक तरीके से मूर्त रूप दिया गया, और 27 एकड़ जमीन जो दी गई मुस्लिम शासक की तरफ से, मतलब, और उसके बाद ये बताया गया आर्किटेक्चर, डिजाइन अलग अलग धर्मों के लोगों का था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में आए तो मैं वहीं पर मौजूद था। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो जो वाराणसी की तरह घाट वहां पर सजाए गए, वहीं से गुजरे प्रधानमंत्री। वो रिपोर्ट देखिए आप। और ये आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामी जी महाराज, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत, ये स्वामी जी महाराज का ही संकल्प 1997 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बताते हुए, समझाते हुए कि क्या मूर्तियां हैं, क्या वैल्यूज हैं और किस तरह से इस संकल्प को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को हैंडवेव करते हुए, और अब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि ये जो गंगा जल है, ये गंगा जी का जो पानी है, वो गंगा जी का जल यहाँ पर लाया गया। और ये पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद स्वामी जी महाराज 1997 में संकल्प लिया, जो कितने प्रधानमंत्रियों, कितनी सरकारें रही, जो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में 34 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, तो उसके बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ श्रमिकों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। प्रमुख स्वामी जी महाराज, और ये जो पूरा घाट देख रहे हैं, ये काशी के तर्ज पर बनाया गया, वाराणसी जैसा ये घाट, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों से मिलते हुए, ये हर बार प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, हर बार प्रधानमंत्री इसी तरह से श्रमिकों का अभिवादन करते हुए, क्योंकि वो समझते हैं कि किस तरह से रेगिस्तान के बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया 55 डिग्री टेम्परेचर में। और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री जो है आगे की तरफ बढ़कर पत्थर पर एक चोट भी करेंगे। वो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक रूप से पत्थर पर चोट करेंगे, ये अब आप देखेंगे। प्रमुख देखिए 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 में 2 बार, और फिर 2023 और अब 2024। जनवरी में राम मंदिर, फरवरी में अबू धाबी मंदिर, और आगे आगे अब कल्की धाम की भी बात की जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी जाने वाले हैं। मुस्लिम देशों के साथ जो कनेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप अभी थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम के समापन के बाद कतर भी जाने वाले हैं।
का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की बात का वजन पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ा है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन इससे इनकार करेगा। और ये गंगा और जमुना जी का पानी है जो विशेष तौर पर लाया गया। ये मुख्य द्वार जो है वो आपको नजर आ रहा है। मैं इस तरफ अगर कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा, जो गंगा जमुना सरस्वती, ये गंगा जमुना और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में प्रवेश करती हुई, और ये वो आई का मैं जो जिक्र कर रहा था, डिवाइन आई, ये वो डिवाइन आई जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यहां से जब आप देखेंगे, जब आप इस डिवाइन आई से देखेंगे तो पूरा मंदिर जो है वो पूरा मंदिर आपको नजर आएगा। ये देखिए, मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से डिवाइन आई से पूरा मंदिर। ये देखिए आप। नए दौर में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय ग्लोबल लीडर मोदी गढ़ रहे हैं। दुनिया के किसी देश ने नहीं सोचा होगा कि मंदिर मार्ग से भी दो देशों के रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कैसा लग रहा है, क्या भाव है, और मतलब गर्मी नहीं लगी, क्या परेशानी आई नहीं आई, रेगिस्तान में ऐसा मंदिर आप लोगों ने तैयार कर दिया, कैसा लग रहा है, क्या भाव है? ये हमारे प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया था, उसको सिद्ध करने के लिए हमारे ये सब हरिभक्त है, वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको सिद्ध करने के लिए उनको गर्मी कुछ नहीं लगी। दिल से चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आपकी उम्र उनको लग जाए, मतलब आप ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरी सारी उम्र उनको लग जाए, उनका हेल्थ अच्छा रहे। देखिए, ये भाव है जो कुछ लोग नहीं समझ पाते, ये भाव है क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रमजीवी भाई हैं, जो कारीगर हैं, जितने भी जी तेलंगाना से, हैदराबाद से हैं। सर, रियली थैंक्स टू अवर पीएम सर मोदी सर, आवर ट्रेडिशन इज नाउ बिकमिंग इन यूएई आल्सो, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर। पूरे भारत की बदौलत, पूरे भारत के हाथ से ये मंदिर इतना खूबसूरत बनकर निकला। कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत अच्छा, एकदम अद्भुत अद्भुत अद्भुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई कुछ कहना चाहेगा भाई? क्या उनका संकल्प और ये सिद्धि, हाँ उस तरफ भाई, उस तरफ दक्षिण के लोग भी हैं यहाँ पर, बताइए भाई, बताइए। सर, एक्चुअली ऐसा है कि मैं नरेंद्र मोदी का, मैं बोल सकता हूँ मैं परम भक्त हूँ। अबू धाबी के भव्य मंदिर में सैकड़ों घंटियों की आवाज सनातन की शक्ति का एहसास करा रही है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो समझ आएगा कि कैसे भारत वसुधैव कुटुंबकम और मानवता की सोच को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। यूएई में मोदी के शानदार वेलकम की तस्वीरें दुनिया देख रही है। नई भारत का दर्जा और दम मेल मिलाप के इस अंदाज से दिखता है, जिसे गले लगाने के लिए दिग्गज बेताब हैं, जिससे हाथ मिलाने को वर्ल्ड लीडर में होड़ है, जिसके संग चलने में तमाम मुल्क अपना मान समझते हैं, जिसके साथ रहने में शान है। ये है नए भारत का जलवा।